हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके सामने जो पेपर है ये HSSC 21 अक्टूबर को जो CET ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 है, जो 2023 में हुआ था लास्ट एग्ज़ाम। वो शिफ्ट 2 का पेपर है, तो अभी उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड 5। देखो सिंपल है, ये दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा देखो 0.25, और इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.1। तो कितना आ गया 0.35। सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 2p 5p एंड 7p। देखो तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70 एंड p तीनों में कॉमन है तो 70p आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर विच सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3 and 3/4% पर एनम विल बी 210 इन 2 and 1/3 ईयर्स। देखो इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। यहाँ से इसको रेट, ठीक है, रेट को सॉल्व करोगे तो 4 3 ज़ा 12 और ऊपर आ जाएगा आपका 15, है ना। ऊपर 15 आ जाएगा। तो चार ऑप्शन में देखो 15 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, ना तो ये हो रहा, ना ये हो रहा, ना ये हो रहा। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 210 को इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 15/4 और ये हो जाएगा आपका 7/3, और मल्टीप्लाई में क्या निकालना है आपको, p निकालना है। ठीक है, ये परसेंटेज है। तो यहाँ पे ये देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो 210 मल्टीप्लाई 12 ऊपर चला जाएगा, 15 7 ज़ा 105 नीचे आ जाएगा, और ये आपका ऊपर 100 हो गया। ठीक है, देखो अब इसको काटोगे तो ये कितने पे जाएगा, ये 15 पे भी जा सकता है, 7 पे भी जा सकता है। 7 से काटेंगे इसको, है ना, इसको काटेंगे 30 पे, ये सीधा आपका 2 पे कट गया। तो ये आ गया देखो 12 दूनी 24, 24 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ़ एंड ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ठीक है, अलग अलग इंटीजर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, a+0 इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a, ये करेक्ट है। a-0 इक्वल टू a इज़ नॉट इक्वल टू 0 - a, क्योंकि 0 - a अपना माइनस ए होता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, a+b इज इक्वल टू b+a, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे देखो a - b इज इक्वल टू b - a है, यहाँ पे गलत है। मान लो कि हम a की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं और b की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो अब ये देखो 1 - 2, अब यहाँ पे तो -1 आ गया ना, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका ठीक है, ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक 7 टाइम्स द नंबर। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है कि एक सर्टेन नंबर है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट आपका 5 है और दूसरा पार्ट आपका 11 है, और फिर जो क्या कहा है, 11 टाइम्स द सेकंड पार्ट मेक 7 टाइम द नंबर, मतलब पूरे नंबर को आपका मतलब मिक्सचर होके 7 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो देखो रेशियो क्या है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का, सिंपल है, 7 - 5 कर दो, ये आ जाएगा 2, 11 - 7 कर दो, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ देखो इस रेशियो को काटोगे 2:1 आ गया, तो ऑप्शन है अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा है हाफ ऑफ अ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। देखो किसी नंबर का हाफ, ठीक है, किसी नंबर का मान लो वो नंबर x है, उसका हाफ आपका कितना दे रखा है, दूसरे नंबर का 65% दे रखा है। ठीक है, तो दोनों नंबर का रेशियो कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ये हो जाएगा आपका 130/100। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, 13:10। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर। 3 रूम की डायमेंशन दे रखी है, लेफ्ट मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, देखो रूम में डायगोनल जो हम मान लो जो शेप होती है हमारी, डायगोनल जो लेंथ होती है वो सबसे लंबी होती है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है L² प्लस बी ब्रेथ स्क्वेयर प्लस में हाइट स्क्वेयर, राइट। ठीक है, अब क्या करोगे, इन तीनों को डायरेक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 225। तो 225 का रूट कितना होता है 15, तो ऑप्शन है आपका 15 मीटर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ रुपीज टू 800 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली बिकम 926.10 926.10। देखो इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। इसकी ट्रिक क्या है कि ये जो एक ज़ीरो को तो कुछ मत समझो, क्योंकि पॉइंट के बाद का ज़ीरो कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये कितना है आपका 8000 आ जाएगा ना, और ये आ जाएगा 9261, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल है, कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा मतलब कि। लेकिन इसने सेमी एनुअली कहा है, तो सेमी एनुअली में मतलब कि आधा कर दो, 3/2, तो कितना आ जाएगा 1 एंड 1/2। कितना आंसर है, फोर्थ ऑप्शन है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, ठीक है। जितनी ज़ीरो हो उतनी ही आप काउंट कर लो। 3 ज़ीरो हैं तो 3, मान लो कि हाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाता तो 2 ज़ीरो बच जाती, तो 2 साल आपका हो जाता, ठीक है ना। लेकिन सेमी एनुअली पूछा है तो 2/2 करके 1 साल हो जाता, ठीक है ना। तो ऐसे इससे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो 4:1। देखो 20 लीटर ऑफ मिक्सचर है, मतलब मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में है, 3:1 में। तो पहले ये निकालो, पहले मिल्क का अमाउंट निकालो। जैसे मिल्क का कितना आ जाएगा, टोटल आपका 4 है ना, तो मिल्क का आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 20, कितना हो गया 4 5 20, तो मिल्क का आ गया आपका 15, ठीक है। और 1 का अगर वाटर का देखोगे तो वाटर का आपका आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई में 20 करोगे तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अमाउंट ऑफ मिल्क, कितना अमाउंट ऐड करा जाए मिल्क का कि मिक्सचर इस रेशियो में आ जाए 4:1 में। तो देखो इन जो वाटर है वो तो सेम रहेगा, तो मतलब दोनों की इस वाली रेशियो की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, है ना। तो ये आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा। तो देखो 15 से 20 कितना ऐड हुआ है, 5, तो इसका मतलब 5 लीटर आपका आंसर हो गया, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ 0.2 मल्टीप्लाई, ये भी सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.04 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.04 को ऐड करोगे 0.01 से, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0.01 हो जाएगा, ये 0.02, इसको ऐड करोगे कितना आ गया 0.05 एंड 0.03। तो पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा ना, 5:3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंट इन द ट्रांसैक्शन इज व्हाट। देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 4/3 टाइम्स है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ है, इसको कितना हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 3 मल्टीप्लाई में 100, तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33 एंड 1/3%, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है ना, 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है। तो मतलब टोटल कितना टाइम लगाएगा वो 40, ए का टाइम तो 40 दिन है, ठीक है। और बी उसी कार्य को 40% भाग करने पर 20 दिन लगाता है, तो 40% का यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। कितने दिन लगाता है 20, तो टोटल कितना लगाएगा आपका, ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो जाएगा 50, बी कितना लगा रहा है 50, सी कितना लगा रहा है, सी लगा रहा है 39। देखो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 39, तो इसने पूछा तीनों में से कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में करता है, तो ये है आपका सी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए है 6 7 8 में, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 है, तो c की वैल्यू बताओ। देखो इन तीनों रेशियो को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब 2 बार है, राइट। अब इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 6 13, ये आ जाएगा 21, ठीक है। 21 के साथ यहाँ पे देखो कैसे करोगे, x मान सकते हो ना यहाँ पे, ठीक है। चलो 1% के लिए यहाँ पे देखो ये कितना आ गया, यहाँ पे x मान लो, और क्योंकि रेशियो जो होता है वो x में कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होता ही है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दे रखी है ना, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा 28, ये आ जाएगा आपका 28 इक्वल टू 21x। इसको काटोगे तो ये 7 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3 इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालनी है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो a प्लस बी किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। अगर आप a प्लस बी की जगह 6x रख दोगे तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी। देखो 14 माइनस 6x, x कितना है 4/3, ये इससे कट गया,
2 4 ज़ा 8, 14 माइनस 8 कितना आ गया आपका 6। तो आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 लगाए, ठीक है ना, इन्वेस्ट किए 50,000। यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए हैं तो बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो 35,000 के कुल भाग में ए का भाग क्या है ये बताना है। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो ए बी, देखो क्या है, ए बी एंड सी। मान लो सी ने x लगाए हैं तो बी ने सी से कितने ज़्यादा लगाए हैं? 5,000, ठीक है, और ए ने बी से कितने ज़्यादा लगाए हैं? 4,000, राइट। तो अब देखो तीनों ने इकट्ठा जो शेयर है उनका वो है 50,000 का, ठीक है। तो यहाँ से तीनों को ऐड करोगे 3x इक्वल टू 50,000 में से 9 और 5 14,000 माइनस कर दो, ये आपका कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12,000। अब इसने पूछा है टोटल इनका जो प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है इनका 35,000 का, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट इनका 35,000 का हुआ है। तो ए का शेयर पूछा है, तो 12,000 प्लस 9, ए कितना आ गया? ए का पार्ट कितना आ गया? 21,000। तो 21,000 टोटल इनका प्रॉफिट हुआ है, मतलब टोटल शेयर था आपका 50,000 का और प्रॉफिट हुआ है इनका 35,000 का, ठीक है। 3 0 से 3 0 यहाँ कट गई हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गई हैं, 5 7 35 से कितना आ गया? 14,700, ठीक है, 14,700। तो कौन सा ऑप्शन है अपना? सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा है, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति बताओ। देखो स्पीड बतानी है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे जो स्पीड आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको आपको किलोमीटर में करना है, तो किलोमीटर के लिए सिर्फ इतना करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आज इससे कट गया, 18 चौक कितना होता है? 72 होता है। तो आपका आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन, ठीक है।